नमस्ते, प्रणाम, हरिओम। मित्रों, आज हमारे साथ अक्षरवाणी काव्य मंजरी के स्टूडियो पर उपस्थित हैं आचार्य ओम नीरज जी। मैं आचार्य ओम नीरज जी को उनकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बुलाऊँगा और मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। 2 पंक्तियाँ आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने पढ़ा था काफ़ी समय पहले। मातृभूप कैसे करे तुझको नमन, है अधूरे ही पड़े तेरे सपन। इन पंक्तियों के साथ मैं आचार्य ओम नीरज जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आचार्य ओम नीरज जी। मैं ओम नीरव लखनऊ से और अक्षरवाणी के इस सम्मानित और समृद्ध मंच से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसके संचालक आचार्य प्रताप जी का और अन्य सभी बंधुओं का जो संस्था के संचालन में जुड़े हुए हैं, अपना योगदान देते हैं। जी, जी। सबसे पहले मैं माँ शारदा की वंदना में कुछ शब्द प्रसून अर्पित करता हूं। बिल्कुल स्वागत, बिल्कुल स्वागत। जीवन गीत करो सुरबीन, अधीन मराल उतार नदी भव। वक्ष करो कमलासन अम्ब, रहो उर की जड़ता करती द्रव। छंद उगे जिसमें रसवंत, रहो रचती वही धरती नव। छंद उगे जिसमें रसवंत, रहो रचती वही धरती नव। अम्ब करो तन को निज मंदिर, मैं बन दीप जलूं नित नीरव। मैं बन दीप जलूं नित नीरव। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वंदना बढ़िया, का बहुत पुष्प बढ़िया। मैंने किरीट सवैया में अर्पित किया है। किरीट सवैया एक वर्णिक छंद है और इसमें लघु गुरु का निश्चित क्रम होता है। उसको अगर समझ लें तो छंद आत्मसात हो जाता है। लघु को ल और गुरु को अगर गा से व्यक्त करें तो इस छंद के लघु गुरु के क्रम को हम इसकी मापनी कहेंगे। आप एक बार इस पर भी ध्यान दें और काव्य पाठ भी सुनते रहें। कि जीवन गीत करो सुरबीन, अधीन मराल उतार नदी भव। लघु गुरु का क्रम देखें। गालल 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 गालल। गालल की 8 आवृत्तियां, और ये आवृत्तियां अगर हमने समझ ली तो छंद हमारी समझ में आ जाएगा। फिर चाहे गणों का हम ज्ञान प्राप्त करें या न करें। आइए इसी छंद में हम आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल स्वागत, बिल्कुल स्वागत। अपना परिचय छंद के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। मापनी से अवश्य, मिलाते अवश्य। हुए छंद को सुनिएगा, काव्य पाठ का भी आनंद लीजिए और काव्य कला का भी आनंद लीजिए। कि गालल 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 गालल। देखिए इसी पे ढालते हुए कैसे आगे बात कही जाती है और कीट सवैया बनता है। कि शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। बाहर की रव है थमती जब, भीतर बीन तभी बजती नव। बीन बजी लव मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान यही लव। बीन बजी लव मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान वही लव। शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। अरे, शांति अरे, प्रदायिनी क्या बात है, बीन क्या बात वही, है, बहुत बढ़िया।
सुनने हित हैं हम नीरज। एक घनाक्षरी और हम पढ़ना चाहेंगे इसी क्रम में, फिर विभिन्न जी जी स्वागत। विधाओं में जी जी स्वागत। आपसे जुड़ेंगे। घनाक्षरी वर्णिक छंद है, लेकिन इसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, उनका मात्रा भार निश्चित नहीं होता है। ऐसे छंदों को मुक्तक वर्ण कहते हैं। और इसमें 26 से अधिक अगर वर्ण हो तो ये दंडक हो जाता है। तो ये मुक्तक वर्णिक दंडक छंद है, जिसे मनहर घनाक्षरी कहते हैं। और भी घनाक्षरियां इसी कोट में आती हैं। एक घनाक्षरी आपको निवेदित कर रहा हूं। इसमें 16 और 15 वर्णों पे यति होती है। अंत में लगा आवश्यक होता है। मैं अपनी वार्ता में लघु को ल और गुरु को गा कहता रहता हूं। आप उसी रूप में स्वीकार करें, यह मेरा सौभाग्य होगा। कि राग छेड़िए तो ध्यान इतना बना रहे कि जाग जाग बावरा पड़ोसी बन जाए ना। व्यंग्य कीजिए जो तो न आंख हो किसी की नम, कीजिए प्रकाश भी तो आंख चौंधी आए ना। उपदेश कीजिए दर्पण को देख देख, उपदेश कीजिए तो दर्पण को देख देख, बिंब कहीं अपने पे उंगली उठाए ना। उपदेश कीजिए तो दर्पण को देख देख, बिंब कहीं अपने पे उंगली उठाए ना। तो कीजिए जो निर्माण तो पत्थरों को पाटने में, हृदयों के बीच कोई खाई गहराए ना। क्या बात, कीजिए जो क्या बहुत निर्माण बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो पत्थरों को पाटने में, हृदयों के बीच कोई खाई गहराए ना। अब आपको गीतिका की ओर ले चलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गीतिका क्या बिल्कुल है? बिल्कुल। गीतिका क्या है? इसमें दो दो पंक्तियों के युग्म होते हैं। पहला युग्म पहले युग्म की दोनों पंक्तियां तुकांत होती हैं, और बाद के युग्मों में पहली पंक्ति अतुकांत और दूसरी समतुकांत होती है। ऐसे कम से कम 5 युग्म होने चाहिए। और प्रत्येक युग्म की जो अभिव्यक्ति है वो पूर्वा पर निरपेक्ष होती है, माने वो किसी अन्य युग्म के आश्रित नहीं होती है। जी इसके साथ ये तो उसका ढांचा है, और इस ढांचे के अलावा जो उसकी आत्मा है वो कहन होती है। और मैंने आत्मा के रूप में कुछ और भी जोड़ा है, तभी गीतिका बनी है। कि हमारी भाषा हिंदी होनी चाहिए, व्याकरण अनिवार्य रूप से हिंदी का ही होना चाहिए, और उसमें संस्कार भी हिंदी के होने चाहिए। तो कहन और हिंदी भाषा के संस्कार दोनों के योग से गीतिका की आत्मा बनती है, और इसकी लय हिंदी छंदों पर आधारित होती है। एक गीतिका पढ़ेंगे, आप तक बिल्कुल उसका शिल भी बिल्कुल। संप्रेषित होगा, और गीतिका का भी आनंद लीजिएगा। वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें। ये गीतिका छंद पे आधारित है, जिसमें लघु गुरु का एक निश्चित क्रम है, लेकिन मात्रिक छंद है। तो गुरु की जगह हम 2 लघु का भी प्रयोग उच्चारण के अनुरूप इसमें कर सकते हैं। क्रम क्या है? गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा गा, गाल गा। वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में यदि हों समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। और युग्म देखें,
ध्यान भी दें कि हर युग्म अपने अर्थ को संप्रेषित करने के लिए सक्षम होता है, पूर्वापर निरपेक्ष होता है, वो दूसरे के आश्रित नहीं होता है। कि त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता, त्राण अंतर्वेदना का चुटकुलों में खोजता, आज श्रोता छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। क्या आज बात, क्या बात, अद्भुत, श्रोता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ कविता का रसामृत क्या कहें। विश्व को एक मंच मानते हुए एक युग्म प्रेषित कर रहा हूं जी स्वागत, कि जी स्वागत। मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां, मंच पर समरी सजी सब दिख रही कठपुतलियां, खो गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें। खो गया सारा कहीं सौंदर्य प्राकृत क्या कहें। और एक जीवन मृत्यु के दर्शन को लेकर युग्म निवेदित है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि मृत्यु जीवन गीतिका में रच गई यूं अंतिका। गीतिका का जो आखिरी युग्म होता है, अंतिम युग्म, उसको अंतिका जी, कहते हैं। जी, कि मृत्यु जीवन गीतिका में रच गई यूं अंतिका, एक मुट्ठी में किया आकाश विस्तृत क्या कहें। एक क्या बात, क्या मुट्ठी बात। में किया आकाश विस्तृत क्या कहें। वर्जनाएं काव्य में। और ये युग्म देखें कि भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां, भोग कर जो छोड़ देते हैं निराश्रित पत्नियां, कर रहे वे राम को निर्द्वंद उद्धृत क्या कहें। कर क्या रहे क्या बहुत वे बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम को निर्द्वंद उद्धृत क्या कहें। और इस गीतिका का अंतिम युग्म, जिसे हम अंतिका कहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। कि मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं अकवि। है, अनसुया बदोनी जी, आपका स्वागत है। मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं अकवि, मूक सच्चे कवि दिखे वाचाल दिखते हैं अकवि, हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत क्या कहें। हो रही कविता अकवि के हाथ अपहृत क्या कहें। क्या बात, वर्जनाएं बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें। वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। ये मित्रों एक गीतिका, जो गीतिका ही छंद में निबद्ध है, वो मैंने आपको निवेदित की। आपने उसका आनंद लिया, सुना, सराहा, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं कुछ व्यस्तता के कारण ही कहूँगा, और व्यवस्था को कोई दोष नहीं देता हूँ, कि वो जो लिंक श्रोताओं के लिए था, वो मैं
हाँ, अपने से जुड़े हुए श्रोताओं तक भेज नहीं पाया हूँ, इसलिए बहुत से लोग यहाँ पर नहीं आ सके हैं। कोई बात नहीं आचार्य कोई जी, बात नहीं आप आए आचार्य जी, हैं आप हमारे आए हैं हमारे। और की बात। धन्यवाद, आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। अब देखिए, गीतिका के बारे में मैंने बताया, और एक दूसरी विधा है जिसका मैंने जिसे मैंने परिभाषित किया है, प्रतिष्ठित किया है, तो वो है अनुगीतिका। जैसे गीतिका में हर युग्म, प्रत्येक युग्म पूर्वा पर निरपेक्ष होता है, उसके विपरीत अनुगीतिका में युग्म का पूर्वा पर निरपेक्ष होना आवश्यक नहीं, बल्कि वो सापेक्ष होता है। जैसे गीत के अंतर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही इसमें युग्म भी जुड़े रहते हैं, और बाकी सारी बातें वही हैं जो गीतिका। एक अनुगीतिका जी, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत, बिल्कुल स्वागत। मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। ये लावणी छंद पर आधारित है। इसमें 30 मात्राएं होती हैं, 16-14 परियत होती है। 16 मात्राएं चौपाई छंद की हैं और 14 मात्राएं मानव छंद की हैं। चौपाई और मानव को मिलाने से लावणी छंद बनता है। इसी छंद के अंत में अगर 3 गुरु अनिवार्य कर दिए जाएं तो यह ताटंक हो जाता है, 2 गुरु अनिवार्य कर दें तो ये कुकुब हो जाता है, और ऐसी अनिवार्यता समाप्त कर दें तो लावणी छंद हो जाता है। मैंने लावणी छंद का प्रयोग किया है। मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। तब प्याले ने गरल सिंधु के आगे नमन किया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। और युग्म देखें जी स्वागत, कि जी स्वागत। अंतर से अंबर तक बजते, अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँव में। माया अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। अंतर से अंबर तक बजते घुंघरू वाले पाँव में, कितने घाव कर गया परिणय का बौना बिछिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। और युग्म देखें कि जब परमात्मा से हृदय जुड़ जाता है, लगाव हो जाता है, तो सांसारिक संबंध उपेक्षित ही नहीं हो जाते हैं, बल्कि चूभने से लगते हैं। ऐसे ही कुछ परिदृश्य इन युग्मों में देखने को मिलेंगे मीरा के माध्यम से। मीरा ने प्याले से पहले नटनागर की प्रेम दीवानी झुलसी होगी बाहों में। नटनागर की प्रेम दीवानी झुलसी होगी बाहों में। रूप दीवाना हो कोई जब, रूप दीवाना हो कोई जब, खेल रहा गुड़िया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। और बहुत ये बढ़िया, युग्म बहुत देखें बढ़िया। कि उर्वेधी विषधर के दंशों से मधुकोश बचाने को, उर्घाती विषधर के दंशों से मधुकोश बचाने को, घुट घुट शहदीले अधरों को
घुट घुट शहदीले अधरों को कितनी बार सिया होगा। हीरा ने प्याले से पहले एक तारा ले कुंज वनों में झूम झूम गाता जीवन। एक तारा ले कुंज वनों में झूम झूम गाता जीवन। घर आंगन की नाग फनी में, घर आंगन की नाग फनी में कैसे हाय जिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। बहुत खूब। और एक युग में देखें कि सांसारिक मोह को त्याग के हृदय में उस प्रभु की प्रतिष्ठा करना कितना कठिन होता है। प्रीत पगे नयनों में प्रिय की प्राण प्रतिष्ठा करने को। प्रीत पगे नयनों में प्रिय की प्राण प्रतिष्ठा करने को। नातों का शीशा पिघला कर, नातों का शीशा पिघला कर पहले डाल दिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। और अंतिम युग जो हमारी भारतीय परंपरा है कि कोई कथा हो या काव्य हो उसका समापन सुखांत होना चाहिए, इसको दृष्टि में रखते हुए युग रचा है। देखें, निवेदित है आपको कि विदा मांग कर श्रृंगारों से, विदा मांग कर श्रृंगारों से अंगारों पर चलने को। विदा मांग कर अंगारों से श्रृंगारों, क्षमा करें, विदा मांग कर श्रृंगारों से अंगारों पर चलने को। विवश किया जिसने वह नीरव, विवश किया जिसने वह नीरव छलियों का छलिया होगा। मीरा ने प्याले से पहले, मीरा ने प्याले से पहले कितना गरल पिया होगा। तब प्याले ने गरल सिंधु के आगे नमन किया होगा। मीरा ने प्याले से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीतिका को सुनने और सराहने के लिए। जो मित्र हमारे उपस्थित हैं इस चैनल पर और सुन रहे हैं हमें, हम उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जिनको हम सूचित नहीं कर सके, लिंक नहीं भेज सके, उनके लिए हम खेद ही व्यक्त करते हैं। मानता हूं मानसिक रूप से वे भी हमारे साथ में ही जुड़े होंगे। आइए अब एक छंद पढ़ते हुए फिर गीत की ओर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरा सौभाग्य है, आपका सानिध्य, आपका सबका सुखद संयोग प्राप्त हो रहा है। एक छंद में थोड़ा विषयांतर करते हुए पढ़ना चाहूंगा कि हमारे देश की नीति और हमारे पड़ोस की देश की नीति को हमने एक छंद के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत का पैगाम पड़ोसी के नाम। छंद सुनिएगा। घनाक्षरी मनहर घनाक्षरी। कि माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य,
मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। माटी का ही बहुत घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब शव तुल्य उतर आएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टांकने में, पंक्ति निवेदित है कि अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टांकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टांकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। और द्वेष की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, द्वेष की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। द्वेष की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। ये घनाक्षरी छंद के माध्यम से मैंने अपनी बात पड़ोसी को सुनाने का प्रयास किया और अपने देश की नीति और दर्शन को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया। कविता में कुछ बातें ऐसी भी हम कह लेते हैं जिनको सामान्य रूप से हम नहीं कह पाते हैं। अनुसुईया जी, माया अग्रवाल जी, आपका स्वागत है दोनों। और नमता शर्मा जी, आपको मीरा वाला तो अवश्य ही पसंद आया होगा क्योंकि आप स्वयं राजस्थान से हैं और मीरा भी राजस्थान से ही हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है। धन्यवाद, आप उपस्थित हैं मंच पर। अब देखिए, जो सामान्य रूप से कथनीय नहीं हो, जो कथनीय नहीं है, अकथनीय है, उसको कविता में कैसे अकथनीय को अकथनीय बनाया जाता है और प्रतीकों के माध्यम से बनाया जाता है। एक प्रयास छोटा सा है, निवेदित है आप सबको विनम्रता पूर्वक। ये मैं सवैया छंद सुना रहा हूँ और ये भी हमें याद ही नहीं कौन सा छंद है इसमें। छंद हम बाद में बता देंगे, पढ़ेंगे पहले फिर खुद याद आ जाएगा। तो देखें छंद, देखें कि भारत माँ निज मान जिन्हें लगती उनको हम झेल रहे हैं। भारत माँ, ये मत गेंद सवैया है, इसकी मापनी होती है गालल 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 गागा, 7 बार गालल और उसके बाद गागा। भारत माँ निज मान जिन्हें लगती उनको हम झेल रहे हैं। भीतर घात रहे कर जो उनसे करते हम मेल रहे हैं। आग लगी घर में यह क्या, हम बेसुध चौपड़ खेल रहे हैं। आग लगी घर में यह क्या, हम बेसुध चौपड़ खेल रहे हैं। फैल रही घर आंगन में हम सींच वही विष बेल रहे हैं। फैल रही घर आंगन में हम सींच वही विष बेल रहे हैं। और इसी विषवेल ने जाने कितनी कलियों को खिलने से पहले ही मूर्छित कर दिया। मैं एक गीत के माध्यम से देश की दशा और दिशा को आप तक पहुंचाना चाहूंगा। प्रतीकों की भाषा में कहने का प्रयास किया है। बात आप तक पहुंचती है तो प्रतीक सार्थक हैं, और अगर बात सरलता से आप तक न पहुंचे, मैं कहूं और आपके हृदय में न उतर जाए, तो वो प्रतीक विधान नहीं है, वो प्रतीकों का जंगल है। प्रभु उस प्रतीकों के जंगल से मेरी लेखनी को बचाए रखे, ये मैं माँ शारदा से प्रभु से कामना सदैव करता रहता हूँ। गीत प्रस्तुत है, सुनिएगा। क्या हुआ कुछ कहो वाटिका के सुमन, क्या हुआ कुछ कहो
वाटिका के सुमन हो गई खुरदुरी, पाखुरी पाखुरी हो गई खुरदुरी, पाखुरी पाखुरी, पाखुरी पाखुरी खुरदुरी खुरदुरी, खुरदुरी खुरदुरी पाखुरी पाखुरी हो गई खुरदुरी, पाखुरी पाखुरी। और पंक्तियां सुनिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम से हमारे देश में जो हवा आएगी वो किस देश से आएगी, बस इतना ध्यान में रखिएगा और पंक्तियां सुनिएगा। कौन से देश से गर्म पछुआ चली, डाल की नव कली अध खिली रह गई, गीतिका एक स्वच्छंद मधुमास की, पाखुरी के अधर पर सिली रह गई, पाखुरी के अधर पर सिली रह गई, कुंजवन में न आई, कुंजवन में न आई सुरभि राधिका, रो पड़ी मन किसन की सृजन बांसुरी, हो गई खुरदुरी, पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। और विरोधाभास का एक बिंब देखें। है अनिल में अनल, लालिमा में भरी कालिमा, गीत में रव सुमन में चुभन, है अनिल में अनल, लालिमा में भरी कालिमा, गीत में रव सुमन में चुभन, लग रहा है विहग को विहग बाज सा, लग रहा है विहग को विहग बाज सा, डस रही तरुवरों को लता की छुअन, डस रही तरुवरों को लता की छुअन, अब भरोसा नहीं मेघ से दूत पर, अब भरोसा नहीं मेघ से दूत पर, यक्षिणी जल रही बीच अलकापुरी, हो गई खुरदुरी, पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी खुरदुरी। और ये अंतरा देखें। सत्य गूंगा हुआ झूठ वाचाल है, सत्य गूंगा हुआ झूठ वाचाल है, कुछ पंक्तियां मैं भूल रहा हूं। दे रही है दिशा भीड़ ही देश को, अब अनाचार ही लोक आचार है। पंक्तियां फिर से सुन लिए। बिल्कुल 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 स्वामी। बिल्कुल। झूठ सत्य गूंगा हुआ झूठ वाचाल है, बाहुधन बल बिना न्याय लाचार है, और देश को दे रही है दिशा भीड़ ही, अब अनाचार ही लोक आचार है। और बिंब देखें कि अब अनाचार है अंधेरों के घर आज शहनाइयां, हैं अंधेरों के घर आज शहनाइयां, रश्मियां द्वार बांधे खड़ियां जुरी, हो क्या गई बात, क्या बात, बहुत खुरदुरी, बढ़िया। पाखुरी पाखुरी पाखुरी। और अंतिम स्पर्श दे रहा हूं गीत का, जिसमें जी आ, जी। समस्या के भीतर व्यवस्था को खोजने का एक हल्का सा प्रयास है।
कि शीर्ष के फूल झुल से खिले फिर नहीं, शीर्ष के फूल झुल से खिले फिर नहीं, पाखुरी पाखुरी हो बिखर ही गए। और दूब के वृंत रौंदे तपे जो बचे, दूब के वृंत रौंदे तपे जो बचे, जल मिला तो सजल हो निखर ही गए, जल मिला तो सजल हो निखर ही गए। इसलिए दूब के नाम ही लिख गई, इसलिए दूब के नाम ही लिख गई, आज सारे चमन की छटा माधुरी हो गई खुरदुरी, पाखुरी पाखुरी बहुत पाखुरी बहुत पाखुरी। क्या हुआ कुछ कहो, वाटिका के सुमन हो गई खुरदुरी, पाखुरी 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 पाखुरी, खुरदुरी 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 खुरदुरी, पाखुरी पाखुरी। धन्यवाद। और एक मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे की बात सोचेंगे, क्योंकि बिल्कुल 43 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट की सीमा तो पार हो चुकी है, और अधिकतम समय शायद 60 मिनट निर्धारित किया है। तो जी, अगर मन बनेगा तो एक रचना और हो जाएगी, जैसा आदेश हो बिल्कुल मंच स्वागत का। स्वागत। तो एक मुक्तक मैं पहले पढ़ता हूँ। यूकेलिप्टिस का एक पेड़ होता है, ये जहाँ उगता है अपने पड़ोस से सारे पानी को खींच लेता है और हरियाली समाप्त कर देता है। इसको दृष्टि में रखते हुए एक मुक्तक सुनेगा कि द्वेष के यूकेलिप्टिस ढहा दे कोई, ये वाचिक सर्गमणी छंद पर आधारित मुक्तक है कि देश के यूकलिप्टिस ढहा दे कोई, एक फसल प्यार की लहलहा दे कोई, प्यारियां ये दिलों की हैं प्यासी बहुत, प्यारियां ये दिलों की हैं प्यासी बहुत, नैन से नेह गंगा बहा दे कोई, नैन से नेह गंगा बहा दे कोई। और एक मुक्तक गीत के नाम समर्पित कर रहा हूं, उसके बाद बिल्कुल मैं एक रचना पढ़ना चाहूंगा। अवश्य अवश्य अवश्य। कि शब्द से सत्य को मैं छलूंगा नहीं, तालियों के चषक में ढलूंगा नहीं, ओ क्षमा गीत हूं मैं पतंगा नहीं, ख्याति की ज्योति में मैं जलूंगा नहीं, ख्याति की ज्योति में। अब एक रचना हम पढ़ना चाहते हैं जिसमें कम से कम 15 मिनट तो अवश्य लग जाएंगे, और मेरा अनुमान है कि 60 मिनट की सीमा के भीतर समाप्त हो जाएगा। मित्रों, होता ऐसा है कि कविता में हम रस अलग अलग ढूंढते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, शांति रस, करुण रस, विभस रस, सब अलग अलग ढूंढते हैं। लेकिन जीवन में रस अलग अलग नहीं आते हैं। जीवन में जब एक रस आता है, साथ में दूसरा रस भी आता है। श्रृंगार के साथ में वात्सल्य भी होता है, विभस भी होता है। करुण रस के साथ में शांति भी होती है। इसी प्रकार सब मिले जुले रस होते हैं। मेरी कविताओं में प्रायः रसों का मिश्रण मिलेगा, और ये सम्मिश्रण मैंने प्रयास किया है कि जीवन का बिंब उकेरने का प्रयास करे, और करता है। तो मैंने एक रचना लिखी है जिसमें श्रृंगार और वात्सल्य का मिश्रण है। और ये रचना यूं सामने आई कि सभी कवियों ने
नारी के सौंदर्य का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया है और नायिका के विभिन्न रूपों को उसमें प्रस्तुत किया है, जिसको कहते हैं नक्शिक वर्णन। लेकिन मैंने जब देखा कि नारी सबसे सुंदर किस रूप में लगती है, उसी रूप में मैं उसके नक्शिक का वर्णन करूं, तो मुझे लगा कि नारी सबसे सुंदर तब लगती है जब वो माँ के रूप में होती है, और इसलिए मैंने माँ के रूप में नक्शिक वर्णन किया है, जिसका शीर्षक है माँ का नक्शिक। और मैं इसके छंद सुनाऊंगा, समय के अंदर जितने हो जाएंगे उतने सुनाऊंगा, वहीं पर समाप्त कर दूंगा। सुनिएगा, यही अब इसका समापन काव्य पाठ आप समझे। ये भी लावणी छंद में ही निबद्ध है, क्षमा करें, ये मत्त सवैया छंद में है, जिसको राधे श्यामी छंद भी कहते हैं। इसमें 32 मात्राएं होती हैं और 16-16 पे यति होती है। प्रारंभ में अगर द्विकल अनिवार्य होता है और द्विकल के बाद अगर एक त्रिकल आता है, दूसरा त्रिकल भी अनिवार्य होता है। इसके अंत में गाल भी हो सकता है। ये चौपाई से भिन्नता है, अन्यथा चौपाई में गाल नहीं हो सकता है। चलिए, ये तो शास्त्रीय बात हो गई। अब आप रचना का आनंद लीजिए। जिन दो चरणों के आसन पर मैं शैशव में शी करता था, जिन दो चरणों के आसन पर मैं शैशव में शी करता था, शी के स्वर से संचालित दो दृग में निरखा करता था, करता विलंब देती झिड़की, करता विलंब देती झिड़की, ले ले मेरे शैशवी नाम, करता विलंब देती झिड़की, ले ले मेरे शैशवी नाम, तेरे उस युगपद आसन को, तेरे उस युगपद आसन को मन बार बार करता प्रणाम, मन बार बार करता प्रणाम। ये चरणों का वर्णन है। और चरणों से ऊपर उठें तो पांव होते हैं, और पांवों का बिंब देखें। माँ का नक्शिक रचना में कैसे नीरव ने देखा है कि जिन पांव पर खंती मनती बिन किए न करता कभी शयन, कौड़ा से गंगा घसियारा गैया का कर लेता अध्ययन, मिल बांट खीर खाना सीखा, धूतू धूतू कर सुबह शाम, मिल बांट खीर खाना सीखा, धूतू धूतू कर सुबह शाम, जीवन संबल उन पाँवों को, जीवन संबल उन पाँवों को मन बार बार करता प्रणाम, मन बार बार करता प्रणाम। और पाँव से ऊपर उठें तो जंघाएं हैं। जंघाओं का विविध प्रकार से वर्णन हमारे श्रृंगारिक कवियों ने किया है, और नीरव की दृष्टि में उनका सौंदर्य कैसा है आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल। जिन जिन दो जंघाओं पर घड़ियों मुझको झूले का सुख मिलता, जिन दो जंघाओं पर घड़ियों मुझको झूले का सुख मिलता। और बिंब देखें, था टिका एक पर अधोभाग, था टिका एक पर अधोभाग, ऊर्ध्वांग दूसरी पर हिलता, माथे पर थपकी मुख पर दृग, माथे पर थपकी मुख पर दृग, कानों में लोरी मन विराम, माथे पर
थपकी मुख पर दृग, कानों में लोरी मन विराम। शेषासन प्रियतर उरुद्वय को, मन बार बार करता प्रणाम। मन बार बार करता प्रणाम। और जंघाओं से ऊपर बढ़ते हैं तो कटी आती है, और कटी का क्षीण होना सौंदर्य का प्रतीक है। श्रृंगार की बात और वात्सल्य की बात दोनों को देखें आप, कैसे नीरव ने देखा है कि जिस कटी पर टिका टिका अटका, अविचल चलता आंगन आंगन। कर लेता छेई तेल द्वार, मेला तीर्थाटन देशाटन। मम कर परिग्रीवा कर निज कर, कर मुझे संवारे सभी काम। मम कर परिग्रीवा कर निज कर, कर मुझे संवारे सभी काम। मम उरुद्वय, मम उरुद्वय वेष्टित कृश कटिको, मम उरुद्वय वेष्टित कृश कटिको, मन बार बार करता प्रणाम। मन बार बार करता प्रणाम। और कट बहुत से खूब, बहुत आगे खूब, अद्भुत, अद्भुत। बढ़ते हैं तो हमने नारी के उस अंग का वर्णन किया है जिसका किसी भी श्रृंगारिक कवि ने साहस नहीं किया वर्णन करने का। हमारे नक्शिक वर्णन में वो अंग भी सम्मिलित है, आप देखिएगा। छंद निवेदित है कि जिस गर्भ कोश में निराकार, आते आते साकार हुआ। जिस गर्भ कोश में निराकार, आते आते साकार हुआ। इच्छा की भी न प्रतीक्षा की, ऐसा पोषण सत्कार हुआ। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, इच्छा पेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम नाम। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम नाम। विधि की ऐसी पहली कृति को, विधि की ऐसी पहली कृति को, मन बार बार करता प्रणाम। मन बार बार करता प्रणाम। मन बार बार करता प्रणाम। और आचार्य जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये संदर्भ भी देना चाहूंगा कि ये छंद निकला कहाँ से। जब मैंने मेघदूत में कालिदास को ये कहते सुना कि विधि, स्त्रियों के विषय में विधि की सबसे पहली कृति वो अलकापुरी की यक्षिणी है, तो मेरे मन में जी, प्रतिक्रिया जी। पैदा हुई, और उसी प्रतिक्रिया में ये छंद निर्गत हुआ है। आचार्य जी को ये मालूम होगा और उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो छंद है। तन्वी श्यामा शिखरि दर्शना पक्व बिंबाधरोष्टि, मध्य श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्नाभि, श्रोणी भारा दर्श गमना गमनास्तोक नम्रास्तनाभ्याम, या तत्र स्यात् युवति विषय सृष्टिरादेव धातु। यानी तन्नी श्यामा और शिखरी दसना नुकीले दांतों वाली, पके बिंब फल जैसे अधरों वाली, और कृष्ण कटी वाली, और नितंबों के भार से अलसाकर चलने वाली, ऐसी जो अलकापुरी में आपको यक्षिणी दिखाई देगी, जो महिला दिखाई देगी, स्त्री दिखाई देगी, वो हे मेघ स्त्रियों के विषय में विधि की पहली रचना मेरी यक्षिणी होगी। बिल्कुल, या तत्र बिल्कुल। स्याद युवति विषय सृष्टिराज देव धातु। मेरे मन ने इसके विरोध किया कि विधि की पहली रचना तो कालिदास जी को की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ, रज बंदन करता हूँ, लेकिन मेरे मन ने स्वीकार नहीं किया और मैंने ये छंद लिखा। एक बार फिर देखिएगा कि गर्भकोश में बच्चा कोई इच्छा भी नहीं करता है, पहले से ही इच्छा पूरी हो जाती है। और कल्प तरु के बारे में यह है कि जब उससे कुछ मांगो तब मिलता है। दोनों की तुलना बिल्कुल, मैंने यहाँ पे बिल्कुल। की है कि जिस गर्भ कोश में निराकार, आते आते साकार हुआ। इच्छा की भी न प्रतीक्षा की,
ऐसा पोषण सत्कार हुआ। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम नाम। और मन की बात हमने अब कही कि बिल्कुल, इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम राम नाम। नाम, राम नाम। अब विधि की ऐसी पहली कृति को, इसको मैंने कहा है पहली कृति, विधि की ऐसी पहली कृति को मन बार बार करता करता प्रणाम, प्रणाम। बहुत खूब, मन बहुत खूब। बार बार। और गर्भ में किसी चीज का अभाव नहीं है, तो अभाव कहाँ गया? थोड़ी सी कविताई देखें। जी, नारी का सौंदर्य जो है गहरी नाभि में होता है, और उसके ऊपर 3 लकीरें बन जाती हैं, जिसे त्रिवली कहते हैं। ये सौंदर्य के प्रतीक होते हैं। इन प्रतीकों को मैंने अपनी रचना में अपने भाव में कैसे देखा है कि गर्भकोश में अभाव कहीं है ही नहीं, वहां तो हर चीज की पूर्ति होती है, तो अभाव गया कहाँ? उत्तर मिलेगा आपको अगले छंद में, और ये सौंदर्य के प्रतीक मिलेंगे अगले छंद में। निवेदित है विनम्रता पूर्वक बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि भीतर अभाव पाया न ठाऊं, तो बाहर आकर वास किया। गंभीर नाभि में सीमित कर त्रिवली से उसको बांध दिया। गंभीर नाभि, अभाव को गंभीर नाभि में सीमित कर त्रिवली से उसको बांध दिया। और क्यों बांध दिया? इसी के अंदर सारा वात्सल्य है कि गंभीर नाभि में सीमित कर त्रिवली से उसको बांध दिया। विस्तार अभाव न कर पाए, विस्तार अभाव न कर पाए, ऐसी कर दी सब रोक थाम। विस्तार अभाव न कर पाए, ऐसी कर दी सब रोक थाम। तेरी ऐसी सुव्यवस्था को, या यूं कहें कि तेरी ऐसी वत्सलता को मन बार 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 करता करता प्रणाम। प्रणाम। मन बार बार करता प्रणाम। और 2 छंद मैं और पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल, ना, बिल्कुल। नारी के उस अंग के बारे में जो उसके सौंदर्य का केंद्र होते हैं, अर्थात पयोधर। पयोधर का अर्थ है पय को धारण करने वाले, पय माने दुग्ध, और उसको धारण करने वाले पयोधर। मैं देखता हूं कि वे पयोधर कैसे लगते हैं मेरे अपने भावभूमि में। देखें आप। बिल्कुल, बिल्कुल। जिन पयोधरों का पय पी पी मेरा शैशव मुस्काता था। जिन पयोधरों का पय पी पी मेरा शैशव मुस्काता था। पीता था एक दूसरे को नन्हे कर से सहलाता था। पीता था एक दूसरे को नन्हे कर से सहलाता था। जैसे हो बचा रहा उससे, जैसे हो बचा रहा उससे, जो इन्हें देखता हो सकाम। जैसे हो बचा रहा उससे, जो इन्हें देखता हो सकाम। ऐसे पावन कलशामृत को मन बार बार करता प्रणाम। मन बार बार करता प्रणाम। और यहीं पर रहते हुए मैं अद्भुत एक वर्णन, छंद अद्भुत अंतिम वर्णन। अंतिम पढ़ रहा हूं, जिसके जी, माध्यम जी, से मैंने कहने का प्रयास किया है कि हर नारी जो बच्चे को जन्म देती है वो मां नहीं होती है। वो जननी हो सकती है लेकिन मां नहीं होती है। मां वो होती है जिसके अंदर मातृत्व होता है, और जिसके अंदर मातृत्व होता है उसको सब अपने ही बच्चे दिखाई देते हैं। पूरी सृष्टि उसको अपने बच्चे जैसी लगती है। उस व्यापक मातृत्व को मैंने अगले छंद में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मैं जिसकी वंदना करता हूं वो मातृत्व है। वो बच्चों को जन्म देने वाली नारी नहीं है, बल्कि उस नारी का मातृत्व है जो पूरी सृष्टि को
अपने वत्सलता में समाहित कर लेता है। पंक्तियां सुनिएगा, प्रतीकों के बिल्कुल, माध्यम से, बिंबों के माध्यम से मैंने कहा है, और यही मेरे इस काव्य पाठ का भी समापन होगा। गोदी सी धरती के ऊपर, गोदी सी, उल्टा हो रहा है, क्षमा करें, धरती सी गोदी के ऊपर, अंबर से आंचल के नीचे, धरती सी गोदी के ऊपर, अंबर से आंचल के नीचे, तपते प्यासे हर अंकुर को, जिन पयोधरों से तू सींचे, तपते प्यासे हर अंकुर को, जिन पयोधरों से तू सींचे, हर देश जाति से अखुआए, हर देश जाति से अखुआए, अंकुर के जो हैं मूल धाम, हर देश जाति से अखुआए, अंकुर के जो हैं मूल धाम, ऐसे शुचि सुधा सिंधु द्वय को, ऐसे शुचि सुधा सिंधु द्वय को, मन बार बार करता प्रणाम, मन बार बार करता प्रणाम, प्रियवर तुम सब को भी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस काव्य पाठ को सुना और स्नेह दिया, मैं धन्य हुआ। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ आचार्य जी का, आचार्य प्रताप जी का, और बहुत सुंदर वर्णन किया आपने, प्रत्येक पंक्ति अक्षरवाणी के मंच का। सरलता दिखाई है, बहुत 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 धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप थे ओम नीरज जी, आचार्य ओम नीरज जी। आप अनेक छंदों के जनक हैं और अभी भी आपका जो शोध है अनेक छंदों पर चल रहा है। कल पुनः हम आपके समक्ष इसी समय उपस्थित होंगे एक नए साहित्यकार के साथ।